क्या आपको बात करते आता है? आता है आपको बात करते? एग्जैक्टली सही सुन रहे हैं आप। डू यू नो हाउ टू कम्युनिकेट? क्योंकि अक्सर बात करने का मतलब तो यही होता है कि दोनों लोग बात करें और रिस्पेक्टफुली उनकी बात सुनी जाए और सजेशंस लिए और दिए जाएं। लेकिन अक्सर जब हम बच्चों से बात करते हैं तो ये कम्युनिकेशन एक तरफा हो जाता है। हाय एवरीवन, मैं हूँ कृति आपके साथ एंड पेरेंटिंग में आज बच्चों से कैसे बात की जाती है ये हम जानने वाले हैं। भाई हम सभी अपने अपने तरीके से बच्चों से बहुत अच्छे से बात करते हैं। हम अच्छे माता पिता हैं और बनने की कोशिश करते रहते हैं दिन रात। बट अक्सर क्या होता है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी बेटी काफ़ी बीमार रहती थी बचपन में, उसे कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती थी, तो मैं उसे कई चीज़ें खाने से रोकती थी जिससे उसे परेशानी होती थी। एक दफ़े रात को उसे बहुत वॉमिट हुई एंड मैंने उसे रात पर ही बहुत गुस्सा किया। उसे फीवर आ रहा था कि यार मुझे परेशानी होती है, तुम क्यों नहीं सुनती हो, अब भूख तो मैं नहीं जागूंगी, तुम खुद ही करो। वो बेचारी बैठी रही थोड़ी देर, मैंने उसका काम तो किया एंड देन वो सो गई। सुबह उठकर वो मुझसे एक मुस्कुराहट के साथ ही उसने हाय किया एंड मैं बहुत शर्मिंदा थी कि यार अगर मुझे बुखार होता और मुझसे कोई ऐसे बात करता, मैं परेशानी में होती तो मुझे कैसा लगता। पर बच्ची बेचारी कुछ नहीं बोली। हम यही छोटी छोटी गलती करते हैं, बच्चों से उस वक्त डांट कर बात करते हैं जिस वक्त उन्हें एक प्यार की ज़रूरत है। आज ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरू करेंगे। बात करते हैं टॉडलर्स की। टॉडलर्स से जब भी आप मिलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे से आप मिलते हैं तो अक्सर जब भी हम छोटे बच्चे को देखते हैं तो बड़े टेम्पटिंग लगते हैं। भाई वो इंसान है। पहली टिप यही है कि आप उन्हें इंसान समझें और एक नॉर्मल वे में बात करें जैसे हम किसी और से बात करते हैं। आपका तरीका गलत है अगर आप उनसे बात करेंगे बेबी कैसे हो आप, कैसे कितना सुंदर बच्चा है। नो, यू रियली हैव टू टॉक कि बेटा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कितने प्यारे हो आप, आपकी आंखें खूबसूरत हैं। आप अगर उनसे इंसानों के जैसे बात करेंगे तो वो एक भाषा का सुधार भी होगा। अक्सर हम कहते हैं कि भाई बच्चा इतना बड़ा हो गया, उसकी जुबान साफ नहीं हुई, तो उसका एक मुख्य कारण यही होता है। दूसरी टिप आती है जब आपका बच्चा छोटा है, आप उससे बात कर रहे हैं, आप किसी नए बच्चे से मिलते हैं, आप उससे बात कर रहे हैं तो आप उसके आई कांटेक्ट पर आकर बात करें। और अगर बच्चा आपको देख के उसके पेरेंट्स के पीछे छुप रहा है तो आप ऑफेंडेड ना फील करें, बिकॉज आप उसके लिए बड़े से हैं, आपकी आवाज़ भारी है। बच्चों को डर लगता है। 5-10 मिनट दीजिए, बच्चे अपने आप डेवलप हो जाते हैं। एंड जब भी आप उनके आई लेवल पे आके बात करते हैं तो बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आँखों की भाषा ही बच्चों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चलती है। पहले वो आँखों से बात करते हैं, देन वो ज़बान से बात करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आती है, जब आप थोड़े बड़े बच्चों से, समझ लीजिए कि 5 से 13 साल के बच्चों के बीच में आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप उनसे मिलें तो कभी भी उनके अपीयरेंस को, उनके लुक्स को देखकर उनसे बात ना करें। यूजुअली क्या होता है, टीनेज में पिंपल्स आते हैं या अगर बच्चे 5-6 साल के हैं, कुछ उनके कपड़ों पर गिर गया है तो यू लाइक कितना डर्टी है या कैसा फेस है, तुम पानी ज़्यादा पिया करो। वी जस्ट हम अपने सजेशंस देना शुरू करते हैं। नहीं, उन्हें सजेशन की ज़रूरत नहीं है और वो आपसे कभी बात भी नहीं करेंगे। आप भी पेरेंट हैं अगर उनके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको उनके अपीयरेंस पर तो कभी बात नहीं करनी है, स्पेशली 5 से लेके 13 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। आपको इनफैक्ट उनसे यही बोलना है कि वाओ आपकी शर्ट बहुत खूबसूरत रंग की है, ये रंग आप पर बहुत खिलता है। आपको उनसे पूछना है कि यार ये आपके शूज़ कितने अच्छे हैं, क्या ये रनिंग के लिए, या ये बेटा जो आपने चोटी बनाई है ये बहुत खूबसूरत बनाई है। स्पेशली गर्ल्स से तो उनके अपीयरेंस पर कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, बड़े में भी, इनफैक्ट छोटे में भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जाहिर सी बात है वो अपने मन में बसा लेते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप नहीं हो पाता है और हम शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा इंट्रोवर्ट है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखें। अगली बात जो बच्चों की ज़िंदगी में बहुत मैटर करती है, उनसे बात करने के लिए कुछ बच्चे बहुत वियर्ड बिहेवियर करते हैं। इमेजिन करिए कोई बच्चा आपसे इस तरीके से मिल रहा है, हेलो अंकल, हेलो आंटी। डोंट बी ऑफेंडेड कि यार ये क्या पागल बच्चा है, जब देखो तब बंदरों की जैसे उछलता रहता है। या खुद आपका बच्चा अगर ऐसा करता है तो उसका एक अलग तरीका है, आप उसका साथ दीजिए।
उसके लिए ये एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया है, या हो सकता है वो अपनी किसी कमी को, खामी को इन सब चीज़ों से छुपा रहा है। वो चाहता है कि आपका ध्यान या लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो, ये उसका एक तरीका है। सो आप भी उसके साथ इस तरीके से वियर्ड हरकतें करेंगे और लोगों को हंसने दीजिए, क्योंकि लोग ऐसे हंसेंगे तो उनका खून बढ़ेगा। आप उनको बोल दीजिए कि इट्स ओके, मैं बच्चे के साथ बच्चा बना हूँ इस वक्त। सो ये तरीके जो होते हैं वो आपको बच्चे के और नज़दीक ले आते हैं, और आपको बात करते टाइम बच्चों से कोई हिचकिचाहट नहीं होती, और ना बच्चे को आपसे होती है। आप इनफैक्ट अपनी बातें भी बच्चों से शेयर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे सजेशन देते हैं, और बच्चे तो डेफिनेटली आपसे उनके मन की बात शेयर करेंगे ही। सो आपको बच्चों के साथ एक आत्मीयता वाला बिहेव करना है, एंड आपको ये मालूम होना चाहिए कि बच्चों से बात करने के लिए आपको कभी कभी चुप्पी भी साधनी पड़ती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा बच्चा खुलेगा और वो आपसे अपने सारे मन की बात शेयर करना शुरू कर देगा। सो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बच्चों को उस वक्त नहीं टोकना है, बच्चों के जो है आई लेवल में बात करना है, बच्चों की चीज़ों को समझना है। अगर वो थोड़े से वियर्ड हैं भी तो इट्स ओके, एक्सेप्ट देम एज दे आर, ताकि वो भी आपको एक्सेप्ट कर सकें जैसे आप हैं। वो बड़े होकर ये नहीं बोलें कि आपने हमारे साथ अत्याचार किया। सो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको बताएंगी कि आपको बात कैसे करनी है बच्चों से। सो आई होप कि पेरेंटिंग शाला के इस तरीके के छोटे छोटे टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, और स्पेशली इस टाइम पे जब आपका साथ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को हेल्प करना सिखाएं। वो नई नई चीज़ें आपसे दिन प्रतिदिन सीख रहे हैं, तो एक घर का माहौल अच्छा रखें। आई नो वी ऑल आर गेटिंग इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड सैड, बट आपको एक स्माइल अपने चेहरे पर रखनी है, अपने बच्चों के लिए ही सही। देखें, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और ऐसे वीडियोस को आपको शेयर करना है ऐसे कई सारे पेरेंट्स को छोटी छोटी टिप्स के लिए, और मेरे साथ कुछ और टिप्स भी आप शेयर कर सकते हैं। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय एंड हैप्पी पेरेंटिंग।